हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। आज पढ़ेंगे बच्चों हम कक्षा 3 की व्याकरण। तो चलिए सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं पाठ नंबर 1, जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण, यानी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। तो आइए बच्चों मिलकर साथ में पढ़ते हैं। सबसे पहले भाषा यानी लैंग्वेज। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि वर्षों पहले मनुष्य जंगलों में भटकता था। वह बोलना नहीं जानता था। अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए वह संकेतों का सहारा लेता था। धीरे धीरे उसने पशु पक्षियों की आवाजें निकालनी शुरू की तथा अन्य प्रकार की ध्वनियों को सुना और उनके अर्थ को समझा। जब उसे अपनी बात दूसरों को समझानी होती तो वह विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को निकालता था। इस प्रकार ध्वनियों के माध्यम से मनुष्य ने बोलकर अपनी बात को कहना शुरू किया। इस प्रकार भाषा का जन्म हुआ। ध्वनियों से शब्द बने और शब्दों से वाक्य। भाषा द्वारा मनुष्य अपने विचार प्रकट करने लगा। विशेष भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों एवं भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। तो बच्चों, आपने देखा भाषा क्या होती है। भाषा से बच्चों हम अपने अंदर जो सोच रहे होते हैं या दूसरा सामने वाला जो सोच रहा होता है, जब आपस में हम लोग बातचीत करते हैं, एक दूसरे के विचारों को, भावनाओं को आदान प्रदान करने का माध्यम होती है भाषा। यदि बच्चों हम बोल नहीं पाएंगे, हमारे पास भाषा नहीं होगी, तो हम अपनी बात कैसे दूसरों को समझा पाएंगे या किस तरह हम दूसरों से की बात स्वयं समझ पाएंगे। तो इसलिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा मनुष्य ने धीरे धीरे समझी। पहले उसने पशु पक्षियों की ध्वनियां देखी, ध्वनियों को सुना, फिर उन्हें संकेतों के माध्यम से अपनी बातों को समझाना शुरू करा, उन ध्वनियों को निकालना शुरू करा। धीरे धीरे करके बच्चों फिर भाषा का क्या हुआ, निर्माण हुआ। चलिए अब देखते हैं भाषा के रूप यानी काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं बच्चों भाषा के? दो रूप होते हैं। एक होता है मौखिक रूप, दूसरा होता है लिखित रूप। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम मौखिक भाषा यानी ऑरल लैंग्वेज। बच्चों, जैसा कि आपको शब्द से ही समझ में आ रहा है, मौखिक यानी कि मुंह के द्वारा बोली जाने वाली भाषा। कितना आसान है ना। मैं और आप, जैसे मैं भी जो बोल रही हूँ, वो कौन सी भाषा है? वह मौखिक भाषा है। आप जब किसी से बात करते हैं या आपसे कोई बात करता है, तो वो कौन सी भाषा कहलाती है? वह मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा का प्रयोग हम अपनी दैनिक दिनचर्या में प्रतिदिन करते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी बात को जब हम मुंह से बोलकर दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की बातों को कानों से सुनकर समझते हैं, तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा के अंतर्गत 3 बातें आती हैं: बोलना, सुनना और समझना। देखिए बच्चों, जैसा कि ये चित्र दिया गया है, इसमें 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं। मौखिक भाषा का बहुत अच्छा उदाहरण है। देखिए क्या हो रहा है। और सुनाओ, क्या हाल है? तो दूसरा व्यक्ति कहता है, बस सब ठीक है, अपनी सुनाओ। तो बच्चों, आपको समझ में आया ना मौखिक भाषा क्या होती है। अब आगे बढ़ते हैं। लिखित भाषा यानी रिटन लैंग्वेज। जिस भाषा के द्वारा हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं और पढ़कर दूसरों की बात को समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा में भी 3 बातें आती हैं: लिखना, पढ़ना और समझना। बच्चों, जैसा कि इसमें भी आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, लिखित यानी कि जो भाषा लिखकर समझाई गई हो, वह कहलाती है लिखित भाषा। बच्चों, जैसे हम किताबें पढ़ते हैं, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम मैगजीन्स पढ़ते हैं, तो वो सब क्या है? वो सब तो जो हम बातें उनसे समझते हैं, वो किस रूप में समझते हैं? वह सब हम लिखित भाषा के रूप से समझते हैं। तो बच्चों, भाषा के तो महत्वपूर्ण अंग होते हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। चलिए आगे देखते हैं। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व हमारे देश की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी थी। संसार के विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे चीन में चीनी भाषा, इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा, रशिया में रशियन भाषा आदि। तो बच्चों, जो भाषा होती है, ऐसा नहीं है हम हिंदी बोलते हैं तो सभी लोग हिंदी बोलते होंगे। हमारे देश में ही विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती। इसी तरह बच्चों, जो देश होते हैं, उन देशों की अपनी अपनी भाषाएं होती है। जैसे चीन में चीनी बोली जाती है, इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती है, रशिया में रशियन बोली जाती है, जापान में जापानी बोली जाती है। तो बच्चों, ये होते हैं भाषाओं के विभिन्न विभिन्न रूप। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेष
एक भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। लिपि बदलने से भाषा का रूप नहीं बदलता। बच्चों, इस लिपि का क्या अर्थ है? हाँ, तो बच्चों हमने जो पढ़ा है, लिपि बदलने से भाषा का रूप नहीं बदलता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप लोग ले सकते हैं। आजकल बच्चों व्हाट्सएप का जमाना है। व्हाट्सएप, फेसबुक पे जब हम किसी से चैटिंग करते हैं, अपने फ्रेंड से बात करते हैं, तो हम उसपे कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? बच्चों हम वही भाषा तो लिखते हैं उसमें जो हम दैनिक दिनचर्या में बोलते हैं। तुमने क्या खाया, तुम कहाँ गए थे, क्या कर रहे हो, जो जैसी भी जिस भी हिसाब से जिस प्रकार से बोलता है हम वो लिखते हैं। लेकिन बच्चों जो उसकी लिपि होती है वो कौन सी होती है? लिपि तो उसकी रोमन होती है ना, क्योंकि हम अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हैं। लिपि बच्चों रोमन होती है, लेकिन हम भाषा अपनी ही प्रयोग करते हैं। तो कहने का क्या अर्थ है यहाँ पर? लिपि बदलने से भाषा में परिवर्तन नहीं आता है। हम जो कहना चाहते हैं वे कह सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में बोली जाने वाली कुछ भाषाएं इस प्रकार हैं, आइए देखते हैं। राज्य और उनकी भाषा: बंगाल, बांग्ला, कर्नाटक, कन्नड़, गुजरात, गुजराती, तमिलनाडु, तमिल, कश्मीर, कश्मीरी, पंजाब, पंजाबी, केरल, मलयालम, महाराष्ट्र, मराठी, असम, असमी, ओडिशा, उड़िया। चलिए बच्चों, अभी हमने पढ़ी भाषा, अब हम देखते हैं बोली यानी डायलेक्ट। व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहता है वह उसी क्षेत्र की बोली में बातें करता है। अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक ही भाषा को अलग अलग तरीके से बोलते हैं। भाषा के इसी क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। ब्रज भाषा हिंदी की एक बोली है। अवधी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेलखंडी, हरियाणवी हिंदी की कुछ अन्य बोलियां हैं। बोली का बच्चों क्षेत्र सीमित होता है। जैसे हिंदी है तो हिंदी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चों आपने हिंदी के भी कई रूप देखे होंगे। ये कई रूप किस तरह आप देखते हैं? जिस क्षेत्र में बच्चों हम रहते हैं, जिस प्रदेश में हम रहते हैं, वहां आपस में जिस प्रकार से बातें की जाती हैं, जो बातें से हम समझते हैं वह बोली होती है, ठीक है। उस बोली के माध्यम से हम भाषा का विकास करते हैं। जो बोली होती है, जैसे हिंदी है बच्चों, हिंदी एक भाषा है, ठीक है। हिंदी बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुप्रचलित भाषा है ये। लेकिन जब हिंदी है बच्चों, हिंदी के भी ना अपने अपने रूप है। जैसे ब्रज भाषा हुई, छत्तीसगढ़ी हुई और अवधी हुई, मैथिली हुई। तो बच्चों ये अलग अलग रूप क्यों है इसके? क्योंकि ये किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, इसलिए ये कहलाती है क्या बच्चों? ये कहलाती है बोली। विशेष देखिए, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया बोली क्या होती है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करने की बारी। नाउ लेट्स डू। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर भाषा का रूप व नाम लिखिए। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट द नेम ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स। सबसे पहले देखिए, सब्जी वाले का गली मोहल्ले में आवाज लगाकर सब्जी बेचना। देखिए बच्चों, जैसे पहला वाक्य है सब्जी वाले का गली मोहल्ले में आवाज लगाकर सब्जी बेचना। तो बच्चों जब वो सब्जी बेच रहा है तो मुंह से आवाज लगा रहा है, तो ये कौन सा रूप हो जाएगी भाषा का? ये होगा मौखिक रूप भाषा का, ठीक है। और भाषा कौन सी होगी बच्चों? हिंदी भाषा, मौखिक रूप, ठीक है। इसी तरह बच्चों देखिए, आपको कुछ और वाक्य दिए गए हैं, आप उन्हें पढ़िए, समझिए और भाषा का रूप व उसका नाम लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिपि यानी स्क्रिप्ट। भाषा को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिन संकेतों व ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है उनके समूह को लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाओं को अलग अलग लिपियों में लिखा जाता है। चलिए देखिए जरा किस तरह। ये है भाषा बच्चों, ये उसकी लिपि और लिपि का रूप। सबसे पहले हिंदी। हिंदी की लिपि है देवनागरी। इसका रूप देखिए जरा, क, ख, ग, घ। अंग्रेजी भाषा जिसका रूप है रोमन, ABCD, जिसकी लिपि है गुरुमुखी। गुरुमुखी लिपि के रूप देखिए जरा। ये संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी। इसके रूप है क, ख, ग, घ। उर्दू भाषा जिसकी लिपि है फारसी, अलिफ, बे, खे, रे, ये इसके रूप है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, व्याकरण यानी ग्रामर। हम अपने विचारों को लिखकर वे बोलकर प्रकट कर सकते हैं, लेकिन इससे भाषा का कोई निश्चित एवं शुद्ध रूप स्थिर नहीं हो सकता। भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए
नियमबद्ध योजना की आवश्यकता होती है, इसी को व्याकरण कहते हैं। बच्चों, व्याकरण क्या होती है और व्याकरण की हमें आवश्यकता क्या होती है? हमने भाषा समझ लिया, या एक मौखिक होती है, एक लिखित होती है। लेकिन बच्चों, जो भाषा होती है, आप आपस में कभी किसी को बात करते सुनिएगा, हम क्यों कहते हैं इसकी भाषा बहुत शुद्ध है, इसकी भाषा बहुत अशुद्ध है? ऐसा हम क्यों कर पाते हैं बच्चों डिफाइन? इसलिए हम कर पाते हैं क्योंकि हमें व्याकरण के नियमों के अनुसार जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं वह हमारी शुद्ध भाषा कहलाती है। व्याकरण के नियमों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है बच्चों? इसलिए पड़ती है ताकि हमारी भाषा शुद्ध और परिमार्जित बने। हम जो वाक्य बोले वे व्याकरण के नियमों के अनुसार बोले, ताकि हमारी भाषा अच्छी बन सके। हम जब भाषा का प्रयोग करें तो उसका प्रभाव अधिक पड़ सके, यानी कि सुनने वाले पर हमारी भाषा का प्रभाव अच्छा पड़े। इसलिए हमें व्याकरण के नियमों की आवश्यकता होती है। इसीलिए बच्चों, हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। व्याकरण में हम भाषा के नियमों को सीखते हैं। ठीक है, देखिए जरा विशेष। व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों का ज्ञान कराता है। बच्चों, आपको समझ में आया ना? भाषा, लिपि और व्याकरण क्या होती है? चलिए अब करने की बारी। नाउ लेट्स डू। एक शब्द में उत्तर दीजिए। आंसर इन वन वर्ड। हरियाणा के लोग कौन सी बोली बोलते हैं? तो बच्चों, आप लिख देंगे हरियाणवी। इसी तरह आपको कुछ और सवाल दिए गए हैं, आप उनका उत्तर दीजिए। जैसे संस्कृत भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जल्दी से बताइए। देवनागरी लिपि में। तो बच्चों, ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। आज आपने जो भी पढ़ा है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए। जो गृह कार्य दिया है वह भी करिए। जो वाक्य दिए हैं ना, आप भाषा के रूप लिखेंगे, नाम लिखेंगे और जो नीचे के सवाल है वह भी करेंगे। पूरे पाठ का आप अच्छे से अभ्यास करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।